हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। एंड आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। अ पॉन्ड फुल ऑफ मिल्क। हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं, वोकैब देखते हैं एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर देखते हैं। सो शुरू करते हैं। अब देखो, ऑफ जब भी आ जाए तो हम हिंदी जो होता है पीछे से निकालते हैं। पॉन्ड का मतलब तालाब होता है, फुल मतलब भरा हुआ, मिल्क मतलब दूध। ठीक है, दूध का भरा हुआ एक तालाब। ठीक। अब देखते हैं, स्ट्रक्चर बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। इन अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा, एक छोटे से गांव में। द, इसको द पढ़ो, देयर पढ़ो। ठीक है, देयर पढ़ते हैं। ठीक, देयर लिव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ काइंड एंड सिंपल फार्मर। अब देखो, लिव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिन वाक्यों के अंत में ता था, थी ते थे, आ ई ए आता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, एक्शन है ये। ठीक, रहने का एक्शन कर रहा है। अब देखो, जब भी देयर आ जाए, इसका कोई मीनिंग नहीं होता तो हम मीनिंग पीछे से निकालते हैं। काइंड मतलब दयालु, सिंपल मतलब साधारण। दयालु और साधारण, फार्मर मतलब किसान, किसान रहता था। ठीक है, एक दयालु और साधारण किसान रहता था, जिसका नाम रवि था। ही वर्कड, वो मेहनत किया करता था। अब भी वर्क की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। था थी ते थे, किया करता था, क्या करता था, हार्ड, कड़ी। अब देखो कैसे मेहनत करता था, हार्ड। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये बताता है कि काम कैसे होता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वो काम कब करता था, एवरी डे। तो ये क्या हो गया, काम करने का समय बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ही वर्कड हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता था रोजाना। एंड लव्ड, और प्रेम करता था, एनिमल, जानवरों से। एंड नेचर्स, प्रकृति से। नेचर का मतलब प्रकृति होता है। वन डे, एक दिन। आफ्टर अ रेयर रेन, अब रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, कभी कभी जो होता है। वन डे, एक दिन। आफ्टर अ रेयर रेन, एक दुर्लभ बारिश के बाद। ही डिस्कवर्ड समथिंग स्ट्रेंज। देखो, डिस्कवर्ड के दो तीन मीनिंग होते हैं। एक तो हम सुनते आ रहे हैं, खोज करना। ठीक है, एक और मीनिंग होती है नई बात का पता लगाना या जानना। ही डिस्कवर्ड, उसने उसे एक नई बात जानने को मिली। क्या, समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग मतलब कुछ, स्ट्रेंज मतलब अजीब, जो कुछ अजीब थी। वाइल, उस दौरान। वर्क वॉकिंग, किस दौरान, जब वो चलकर जा रहा था, यानी जा रहा था नियर द फॉरेस्ट, जंगल से होकर, यानी जंगल के पास से होकर। अब नियर यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब नियर के साथ जब भी फिजिकल लोकेशन हो तो हम नियर के साथ नियर को प्रेपोजिशन मानते हैं। ठीक है, तो उसे एक नई चीज़ जानने को मिली जो बिल्कुल अजीब थी, कुछ अजीब थी, उस दौरान जब वो जंगल के पास से जा रहा था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। इन अ लो एरिया, लो मतलब होता है यहाँ पे लो कम होता है, एरिया मतलब क्षेत्र, यानी मतलब तालाब जैसे होता है ना, नीचे के एरिया के लिए यूज़ किया गया है। ठीक, बिटवीन द ट्रीज, पेड़ों के बीच में। बिटवीन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, पेड़ों के बीच में। ठीक है, देयर वॉज अ पॉन्ड, फिर देयर आ गया। ठीक है, जब भी देयर आ जाए इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, मीनिंग नहीं होता, पीछे से मीनिंग निकालते हैं। अब पॉन्ड, एक तालाब था। ठीक है, क्या है, एक नीचे से एरिया में, पेड़ों के बीच में एक तालाब था। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर। द वाटर इन द पॉन्ड, अब देखो ये पूरा एक फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन फ्रेज है। पानी इन द पॉन्ड, तालाब में। वॉज नॉट वाटर, वो पानी नहीं था, जो तालाब में पानी था वो पानी नहीं था। लाइक यूजुअल, साधारण, पानी के जैसे। लाइक हमारा प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है जैसे, यूजुअल मतलब साधारण। तालाब में जो पानी था वो पानी के जैसे नहीं था। लाइक यूजुअल, साधारण पानी के जैसे। आई होप समझ में आया होगा। इट लुक्ड, ये दिखता था, वाइट, सफ़ेद, ब्राइट, हल्का चमकीला। एंड क्रीमी, क्रीमी के तौर पे। लाइक मिल्क, दूध की तरह। रवि हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। अब देखो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, दो एक्शन के लिए यूज होता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
ठीक है। एंड ये नेवर है, सॉरी, हाँ, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और ये हमारा एडवर्ब है, इंडेफिनिट एडवर्ब है ये, ठीक है। इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होता है, जस्ट मेन वर्ब के पहले। जो हुआ है स्ट्रक्चर एकदम सही है। रवि नेवर कभी भी नहीं, सीन देखा था, एनीथिंग लाइक इट इस तरह से कभी उसने अपने जीवन में नहीं देखा था। इन हिज लाइफ अपनी लाइफ में। ही स्टूड वह खड़ा हो गया, अमेज आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। एंड थॉट और उसने वो सोचने लगा, व्हाट अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल प्लेस। व्हाट अ स्ट्रेंज मतलब क्या अजीब और वंडरफुल आश्चर्यचकित जगह है। समझ में आया होगा आई होप। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, एवरी वन प्रत्येक इन द विलेज गांव में, हर्ड हियर की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टोरी चल रही है। एवरी वन इन द विलेज सभी गांव में सभी ने सुना, अबाउट द मैजिकल पॉन्ड जादुई तालाब के बारे में। मैजिकल मतलब जादुई, पॉन्ड मतलब तालाब। सून जल्दी ही, मैनी पीपल केम टू सी इट। अब देखो सब्जेक्ट हो गया मैनी पीपल, केम आए, टू सी देखने के लिए, इट इसे, इट यूज हुआ है हमारा पॉन्ड के लिए। बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आए। सम सेड कुछ ने कहा, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स। इट वॉज अ गिफ्ट यह एक वरदान है भगवान की तरफ से। अब देखो इट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। यह एक वरदान है, क्या वरदान है? तालाब। तो इट जो आया है तालाब के लिए आया है। अदर सेड अन्यों ने कहा, इट वॉज द वर्क ऑफ अ होली सेंट। अब सेंट का मतलब होता है हमारा साधु महात्मा, ठीक है। अब देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, अब देखते हैं। इट वॉज द वर्क यह है काम था, ऑफ अ होली सेंट, होली मतलब पवित्र साधु का काम था। अन्यों ने कहा कि ये पवित्र साधु का काम था, ठीक है। पीपल स्टार्टेड लोगों ने शुरू कर दिया, कलेक्टिंग इकट्ठा करना, मिल्क दूध को, इन बकेट्स बकेट्स में, एंड बॉटल्स बॉटल्स में लोगों ने शुरू कर दिया। देखो स्टार्टेड के बाद हमेशा जीरेंड आता है। स्टार्टेड हो गया, कीप हो गया, माइंड हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक। लव हो गया, लाइक हो गया। तो पीपल स्टार्टेड लोगों ने शुरू कर दिया, कलेक्टिंग द मिल्क दूध इकट्ठा करना, इन बास्केट बास्केट में, एंड बॉटल्स में। दे टुक एज मच एज दे कुड। अब देखो टुक का मतलब होता है लेना, ठीक है, या कहीं ले जाना के सेंस में भी होता है। और इसकी हिंदी हो जाएगी, उन्होंने जितना हो सका उतना ले लिया। एज मच एज का मतलब होता है जितना। दे टुक उन्होंने ले लिया, जितना हो सके, दे कुड वे ले सकते थे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना उन्होंने ले लिया। विदाउट केयरिंग, विदाउट प्रेपोजिशन है, केयरिंग के बाद हमारे प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। अगर वर्ब आ जाए तो आईएनजी लगा के उसे नाउन बना लेते हैं, जिसे हम जीरेंड कहते हैं। बिना किसी की परवाह के, हाँ, बिना किसी परवाह के, फॉर एनीवन एल्स बिना किसी अन्य की परवाह के। विदाउट केयरिंग बिना किसी परवाह के, फॉर एनीवन एल्स यानी बिना किसी अन्य लोगों की परवाह के। रवि हाउ एवर हालांकि, अब देखो हाउ एवर जो हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब है, हाउ वेर येट स्टिल नेवरदलेस नॉनदलेस ऑन द कॉन्ट्री, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इनके बाद हमेशा अपोजिट बात आती है, ठीक है। रवि हाउएवर हालांकि, फेल्ट डिफरेंट अलग तरीके से महसूस करता था। ही बिलीव्ड उसका विश्वास था, दैट की पॉन्ड वॉज अ स्पिरिचुअल प्लेस, पॉन्ड एक जो तालाब है एक खास जगह थी। एंड शुड बी यूज्ड, अब देखो शुड बी यूज्ड यूज हुआ है ना, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। मोडाल्स का पैसिव वॉइस है। जब भी जैसे मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव में उसका बनाते हैं मोडाल्स बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड बी यूज्ड इसकी हिंदी होगी, तालाब को यूज किया जाना चाहिए था, वाइजली बुद्धिमानी से। ही सजेस्टेड उसने सलाह दी, डैट फर्स्ट उसने पहले सलाह दी, क्या दी? विलेजर्स टेक विलेजर्स को मतलब गांव के लोगों को लेना चाहिए, सिर्फ अ लिटिल थोड़ा सा, डेली थोड़ा सा रोज लेना चाहिए। सो इसलिए, अब देखो ये सो भी क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसके बाद हमेशा रिजल्ट आता है। सो हो गया, देयरफॉर हो गया,
ठीक है, हैंस हो गया, दैट्स वाई हो गया, तो इनके बाद रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट क्या है कि लोगों को थोड़ा थोड़ा रोज लेना चाहिए, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसके बाद हमेशा रिजल्ट आता है। अदर्स अन्य कुड ऑल्सो एंजॉय इट, अन्य भी इसका मजा आनंद उठा सकें। कुड है मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो एंजॉय के रूप में आई है। एंड द पॉन्ड वुड रिमेन, रिमेन मतलब होना, ठीक है, फॉर द फ्यूचर, और जो तालाब है फ्यूचर के लिए हो। बट लेकिन मोस्ट पीपल डिड नॉट अग्री, लेकिन अब ये जो लेकिन आया है हमारा कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में। मोस्ट पीपल अन्य लोग, डिड नॉट अग्री सहमत नहीं हुए, ग्रीड टुक ओवर। अब देखो टेक ओवर का मतलब होता है, यहाँ पे टेक ओवर का मतलब होता है कब्जा करना, ग्रीड मतलब लालच हावी हो गई, इसकी हिंदी क्या होगी, लालच हावी हो गई, लालच ने उनके दिमाग पे कब्जा कर लिया। एंड और दे केप टॉकिंग, देखो केप जो है ना, ये समझना, ये केप टॉकिंग का मतलब हो गया है कि पास्ट में किसी काम को लगातार करते रहना, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर है। दे उन लोगों ने केप टेकिंग की, केप टेकिंग लेते रहे, मोर एंड मोर मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को, जबकि मच एंड मच आता है यहाँ पे, ठीक है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते तो आता मच एंड मच मिल्क। आई होप समझ में आया होगा। अब 11 मिनट हो गया, मैं थोड़ा तेज़ करता हूँ, हम बेसिकली 10 से 15 मिनट की बनाते हैं। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में, द मिल्क इन अ पॉन्ड, तालाब का जो दूध था, स्टार्टेड शुरू हो गया, डिसअपियर खत्म होना, द वाटर बिगेन, वाटर पानी शुरू हो गया, लुक दिखना, थिन थिन मतलब पतला, पानी दिखना शुरू हो गया पतला, एंड प्लेन अगेन, और पहले की तरह, प्लेन मतलब साधारण, पहले की तरह पानी की तरह प्लेन हो गया। सून जल्दी ही, देयर वाज नो मिल्क, वॉज आ गया, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, पीछे से इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, पीछे से मीनिंग निकालेंगे। नो मिल्क कोई भी दूध नहीं था, लेफ्ट बचा हुआ, द न्यूज़ स्प्रेड फास्ट, न्यूज़ स्प्रेड मतलब फैल गई, फास्ट मतलब तेजी से, फास्ट हमारा एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब मैनर है, कैसे फैली, बहुत तेज, ठीक है। एंड पीपल स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर, पीपल मतलब लोग, स्टार्टेड शुरू हो गए, ब्लेमिंग मतलब ब्लेम करना, दोष देना, ईच अदर एक दूसरे पे। सम सेड कुछ ने कहा, इट वॉज अ कर्स यह एक श्राप है। वाइल अदर्स जबकि अन्यों ने कहा, सैड कहा, दे हैड लॉस्ट वे खो चुके हैं, खो चुके थे, और रेयर चांस एक दुर्लभ चांस को, बिकॉज ऑफ द ग्रीड, दे बोलो या देयर बोलो, है ना, देयर ग्रीड उनके लालच के कारण। अब देखो इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ आया है, बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन है ये, इसके बाद नाउन आता है या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड आता है, तो ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्या है ये, नाउन, सॉरी क्या है ये, प्रेपोजिशन, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद नाउन आता है। आया होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अन्यों ने क्या बोला, जबकि दूसरों ने बोला कि वह एक दुर्लभ चांस खो चुके हैं, बिकॉज ऑफ किसके कारण, उनके लालच के कारण। रवि रिमेन काम, रवि अभी भी शांत था। अब यहाँ पे जो है रिमेन जो यूज हुआ है, ये एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसको इक्वल टू से करेंगे, रवि वॉज काम, रवि शांत था, तो इसको हम इक्वल टू से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, रिमेन हमारा वर्ब है। अभी मैंने बताया कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ही सेड उसने कहा, वी शुड हैव शेयर्ड, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आया है, शुड हैव शेयर्ड, यानी शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट की काल्पनिक बातों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। शुड मतलब चाहिए, तो इसका क्या मतलब निकलता है, इस स्ट्रक्चर था, चाहिए था, अगर कुड होता सकता था, ठीक है, अगर माइट होता रहा होगा, इस तरह से। तो शुड है चाहिए था, कैसे नहीं हिंदी निकालेंगे, हमें, वी शुड हैव शेयर्ड हमें साझा करना चाहिए था, एंड यूज्ड एंड प्रयोग करना चाहिए था, गिफ्ट गिफ्ट को वाइजली बुद्धिमानी से, ठीक है, हमें गिफ्ट को साझा करना चाहिए था, प्रयोग करना चाहिए था बुद्धिमानी से। नाउ अब, द पॉन्ड इज गॉन, अब ये भी पैसिव में है, तालाब जा चुका है, एंड वी हैव ओनली आर लेसन्स टू रिमेंबर, हमारे पास ओनली सिर्फ है, क्या है, एक सीख है,
रिमेंबर याद रखने को। फ्रॉम दैट डे उस दिन से वो क्या सीख है वो बताया गया है यहाँ पे, है ना। मोरल में द विलेजर्स अंडरस्टूड, जो गांव के लोग थे वो समझ चुके थे, एंड इम्पोर्टेंट ट्रूथ, एक सच्ची बात। देखो एन यूज हुआ है, ए यूज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ई से चालू है, वॉवल साउंड से चालू है। जब भी वॉवल साउंड से चालू होता है एन का यूज होता है। क्या एक सच्ची इम्पोर्टेंट बात विलेजर समझ चुके थे। व्हेन वी यूज नेचर्स गिफ्ट, जब हम प्रयोग करते हैं प्रकृति के वरदान को, गिफ्ट को, विद विजडम, बुद्धिमानी से, काइंडनेस, दयालुता से, दे रिमेन फॉर एवरीवन, वह रहता है सभी के लिए, ठीक है। इफ़, अगर, वी आर ग्रेडी, हम लालची हो जाते हैं, हमारे अंदर लालच आ जाता है, वी में लूज, हम खो देते हैं, देम, उन चीज़ों को, फॉर एवर, हमेशा के लिए। आई होप स्टोरी समझ में आई होगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, कमेंट कर सकते हो, लाइक करो, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर दो यार, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए और मैं और वीडियोस बना सकूं, और लाइक भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।